नमस्कार, मैं हूं सुरभि और आप सुन रहे हैं रेडियो सत्यवाणी। आज हम बात करेंगे नए आईटी अमेंडमेंट के बारे में। हमारे साथ जुड़ी हैं बीजेपी प्रवक्ता सुष्मिता रॉय और कोलकाता से जर्नलिस्ट दीप्तायन हाजरा। ये नया आईटी अमेंडमेंट आपको व्हाट्सएप यूज करने के लिए जेल पहुंचा सकता है। अब सरकार जनता के पर्सनल मैसेज पे भी रखेगी नजर। सुष्मिता, क्या आप बता सकती हैं कि आखिर ये नया अमेंडमेंट क्या है और क्यों इसने डरा दिया है सभी लोगों को? ये अमेंडमेंट के द्वारा सरकार एक फैक्ट चेकिंग यूनिट बनाएंगी, जिससे जो भी गलत जानकारी या अफवाहें फैलाएंगे उसे सजा मिलेगी। साथ ही आजकल जो ऑनलाइन कमेंट के थ्रू एक दूसरे में नफरत फैलाई जाती है, इस अमेंडमेंट के बाद वो सब सेंसर हो जाएगा। अगर कोई भी मीडिया कुछ ऐसा दिखाती है जो गलत है, तो सरकार उस पर एक्शन ले सकती है। ये अमेंडमेंट इसलिए किया जा रहा है ताकि जो भी इंफॉर्मेशन सरकार के बारे में हो वो फैक्ट्स के बेसिस पे हो और कोई भी गलत बातें ना बताई जाए। दीप्तायन, इस अमेंडमेंट में ऐसा क्या है जिसने प्रेस ग्रुप और सरकार के बीच बहस छेड़ दी है? एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया इस अमेंडमेंट से निराश क्यों है? जी, इस अमेंडमेंट में जो मेन टर्म यूज किया गया है वो है फेक, फॉल्स और मिसलीडिंग, और इसके अंदर कौन सी बातें आती है ये मेंशन नहीं की गई है। यही जो बातें या जो इंफॉर्मेशन सरकार को लगेगा कि वो उसके खिलाफ है, तब सरकार उन इंफॉर्मेशन को सेंसर कर सकती है। ऐसे तो हमारे संविधान का राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का उल्लंघन तो होगा। सरकार जो फैक्ट चेकिंग यूनिट बनाएगी वो जाहिर सी बात है कि वो बायस्ड होंगे। अब क्या अपने स्टूडेंट के एग्जाम दे के खुद चेक करते हुए देखा है क्या? सरकार यहाँ यही कर रही है। मतलब अब फैक्ट चेकर्स के लिए भी एक नया फैक्ट चेकिंग यूनिट होगा। सरकार मीडिया पे जासूसी करने के लिए एक अलग से फैक्ट चेकिंग यूनिट बनाएंगी। बिल्कुल नहीं, ये अमेंडमेंट झूठी बातों को रोकने के लिए है। बहुत बार लोग बिना फैक्ट चेक किए फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते हैं। अगर आप देखें तो आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सरकार के लिए कितनी झूठी बातें फैलाई जाती है। विपक्ष ऐसे ऐसे बातें फैलाते हैं जिसका कोई प्रूफ नहीं होता। इससे देश को ही नुकसान होता है। साथ ही अगर आप पहले का रिकॉर्ड देखें तो कोविड के लॉकडाउन के समय व्हाट्सएप पे कितनी अफवाहें फैलाई थी। कोविड से बचना है तो नाक में तेल डाले, शनिवार को व्रत रखे या भूखे गाय को खाना खिलाए। ऐसे अंधविश्वास फैलाने वाले लोगों को रोकना जरूरी है। तो जो सबसे पहला व्यक्ति होगा ऐसा मैसेज भेजने वाला, उसको पकड़ा जाएगा, उस पे केस होगा और फिर उसे सजा मिलेगी। सुष्मिता, मतलब आप ये बोल रही है कि अब सरकार नजर रखेगी हमारे व्हाट्सएप पे? क्या वो अब हमारे पर्सनल मैसेजेस पे भी जासूसी करेंगे? दीप्तायन, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? हाँ, अब व्हाट्सएप का एंड टू एंड इंक्रिप्शन हटेगा, लोगों की प्राइवेसी हटेगी और सरकार हर एक मैसेज पे नजर रख पाएगी। अंधविश्वास और झूठी बातों को फैलाने से रोकना मतलब क्या बोल सकते हैं, नाम लेकर सरकार हर किसी पे नजर रखेगी। किसी को अब प्राइवेसी नहीं मिलेगी और जो बातें सरकार के खिलाफ होगी, सरकार उस इंसान को जेल में डाल देगी या मीडिया चैनल बैन कर देगी। ऐसे ही सिक्योरिटी का झूठा बहाना बना के सरकार मलयालम चैनल मीडिया वन की लाइसेंस को रद्द कर दी थी, क्योंकि वो चैनल सरकार की आलोचना करता था। ये साफ साफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, ये एक सिक्योरिटी ब्रीच भी है। यहाँ पे जो एक बड़ी बात यह है कि एलॉन मस्क जैसे बड़े व्यक्ति, ट्विटर के मालिक ने भी कह दिया है कि अगर किसी भी परिस्थिति में उन्हें कानून का पालन करना पड़े या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को सपोर्ट करके अपने कर्मचारियों को जेल भेजवाना हो, तो वो कानून का पालन करेंगे, वो सरकार के ऑर्डर्स फॉलो करेंगे। इतनी बड़ी बात आखिर एलॉन मस्क ने क्यों कही? क्या वो भी भारत की सरकार से डरते हैं? क्या वो भी जानते हैं कि ये अमेंडमेंट लोकतंत्र को खत्म कर सकता है? एलॉन मस्क जैसे बड़े व्यक्ति जो हमेशा फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को सपोर्ट करते हैं, वो भी इस अमेंडमेंट से डर रहे हैं, तो आम जनता का क्या होगा? इलॉन मस्क जैसा बड़े आदमी भी इस आईटी अमेंडमेंट से डरते हैं, क्योंकि अगर कोई भी पोस्ट ट्विटर पे जाए जो सरकार के खिलाफ होगा या जो सरकार चाहेगी फेक और मिसलीडिंग के अंदर डालना, तो पोस्ट डालने वाला जेल तो जाएगा ही, साथ ही ट्विटर के मालिक और कर्मचारियों पे भी केस होगा। इंडिया में ट्विटर यूजर्स 27.3 मिलियन है।
ट्विटर हमेशा से इंडियंस के लिए एक प्लेटफॉर्म रहा है फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए। ट्विटर जैसा प्लेटफॉर्म अगर इंडिया में बैन हो जाए या आइडियाज एंड व्यूज को सेंसर करने लगे तो हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट हमसे छीना जाएगा। हर किसी को हक है अपनी बात रखने का। अभी तो बस एक ट्वीट करके अपनी व्यूज एंड ओपिनियंस दे सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, और अगर ऐसी बातें जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करती है सेंसर होने लगी तो क्या हाल होगा देश का। सुष्मिता, आपका क्या कहना है इस पे? ये अमेंडमेंट हमारे देश का लोकतंत्र खत्म कर सकती है और फिर भी सरकार ये अमेंडमेंट कर रही है, क्यों? ये अमेंडमेंट फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन को नहीं रोकता, बस फेक, फॉल्स एंड मिसलीडिंग बातों को रोकने के लिए है। फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक लिमिट तक आता है और ये लिमिट का पालन करने के लिए ये अमेंडमेंट है। आप फार्मर्स प्रोटेस्ट की बात ले लीजिए तो फेक इंफॉर्मेशन देने के लिए कई लोगों पे केस हुआ। इनमें से जो मेजर 4 लोग थे उन्होंने एक फेक वीडियो डाला था जिसमें लिखा था कि 200 पुलिस ने रिजाइन कर दिया अपने पोस्ट से। बहुत वीडियोस ऐसी थी जो फार्मर्स प्रोटेस्ट से रिलेटेड नहीं थी। कहीं से पुरानी किसी इवेंट की वीडियो लेके एडिट एंड मैनिपुलेट करके जनता में फैला दी गई थी। इससे क्या हुआ? हमारे ही समाज को ही नुकसान हुआ। दिल्ली राइट्स का ही ले लीजिए आप। एक वीडियो ट्विटर पे वायरल हुई थी जिसमें दिखाया गया था कि कुछ लोग एक मुस्लिम आदमी को लाठी से मार रहे थे। उस ट्वीट में ये भी लिखा था कि मुस्लिम्स को कश्मीर में मारा पीटा जा रहा है, हेल्प मुस्लिम्स एंड बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स। सच्चाई ये थी कि वो वीडियो तालिबान की थी, ना ही दिल्ली ना ही कश्मीर की। ऐसे फेक एंड मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन को रोकेंगे नहीं तो समाज में आपसी दुश्मनी रुकेगी कैसे? सुष्मिता, मैं आपके बात से सहमत नहीं हूँ। फार्मर्स प्रोटेस्ट के दौरान ट्विटर ने हजारों ट्वीट्स को ब्लॉक किया था क्योंकि सरकार ने ऐसा करने का ऑर्डर दिया था। अप्रोक्सीमेटली 257 ट्विटर हैंडल्स को डीएक्टिवेट किया गया था। जब फ्रीडम हाउस का रैंकिंग आया था इंडिया से, बहुत सारे ट्वीट्स ऐसे थे जिसमें बस इतना लिखा था कि कैसे इंडिया का मीडिया फ्रीडम की पोजीशन नीचे गिरती जा रही है। सरकार ने ये सारे ट्वीट्स को हटवा दिया। क्या ये लोगों की आवाज को दबाना नहीं हुआ? और यहाँ सिर्फ फार्मर्स प्रोटेस्ट की ही बात नहीं है। सरकार अपने फायदे के लिए हमेशा ऐसे पोस्ट या अकाउंट को हटवाते आई है जो उनके हित में नहीं है। सुष्मिता, 2021 में भी आईटी रूल को अमेंड किया गया था, तो एक और अमेंडमेंट की क्या जरूरत पड़ी? जी, 2021 के अमेंडमेंट में था कि हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए एक ऐसी व्यक्ति को अपॉइंट किया जाएगा जो लोगों की शिकायत दर्ज कर सकते हैं, और ये इंसान इंडिया का ही होना चाहिए। सरकार ने पीआईबी जो है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को अपॉइंट किया था सोशल मीडिया पे वायरल हुए सारे फेक मैसेजेस पे ध्यान रखने के लिए। और अगर कोई मैसेजेस फेक, मिसलीडिंग एंड फॉल्स है तो फिर कोर्ट और गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को मानते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उस अकाउंट को ब्लॉक करना होगा। मगर जो दिक्कत थी वो थी टाइम की, और शिकायत थी कि 24 घंटे के अंदर दर्ज किए 15 दिन के अंदर ही देना होता है। और अगर कोई भी शिकायत किसी ऐसे पोस्ट के लिए हो जो देश के हित में है तो उसे 72 आवर्स के अंदर हटाना होता है। हमारे देश में करोड़ों से भी ज्यादा लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, तो आप ही बताइए कि ऐसे मैसेजेस डिटेक्ट करना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए ये नया अमेंडमेंट लाया गया है जहां सरकार ने बताया है कि फैक्ट चेक यूनिट इन सब मैसेजेस और पोस्ट पे नजर रखेंगी। तो अब आम जनता के पर्सनल मैसेजेस पे भी सरकार नजर रखेगी। ऐसे तो डर का माहौल बन जाएगा। व्यक्ति अपनी बात जब आगे नहीं रखेंगे तो सरकार अपनी मनमानी कर पाएगी। सुष्मिता, क्या ये गलत नहीं है? नहीं जी, ऐसा नहीं है। जनता जागरूक होगी कि बिना सोचे समझे, बिना कुछ पढ़े और बिना फैक्ट चेक किए वो कोई भी मैसेज फॉरवर्ड ना करे। दीप्तायन, इस अमेंडमेंट से इंडिया के लोकतंत्र पे क्या असर होगा? हमारे देश लोकतंत्र देश माना जाता है और इस अमेंडमेंट से लोकतंत्र खत्म हो जाएगी। जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से भारत फ्रीडम ऑफ मीडिया इंडेक्स में 180 देशों में से 161 रैंक पे आ चुका है। जब जनता अपनी बात नहीं दिखा पाएगी, जब वो सारे बात जो गवर्नमेंट के खिलाफ होंगे उसे हटाए जाएंगे, तो फ्रीडम कैसे बचेगा?
हम बात करते हैं हिटलर की है और खुद क्या कर रहे हैं, लोगों के आवाज को दबा रहे हैं। जी 2021 के अमेंडमेंट का फायदा उठा के सरकार ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को यूट्यूब से, ट्विटर से और बाकी हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटवा दिया था। क्या ये राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अगेंस्ट नहीं था? ये तो साफ साफ दिखता है कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री मोदी के ऊपर थी और सरकार के खिलाफ थी, इसीलिए उसको हटाया गया। अब तो सरकार खुद का फैक्ट चेकिंग यूनिट बना रही है। कितना आसान हो जाएगा सरकार के लिए लोगों पे अत्याचार करना, क्योंकि वो भी आवाज बाहर नहीं आ पाएगा। दोनों बातें अपनी अपनी जगह सही हैं। एक तरफ हमें फेक और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन को रोकना है, तो दूसरी तरफ हमें यह भी देखना होगा कि सरकार इस अमेंडमेंट का गलत इस्तेमाल ना करे। तो दीप्तायन, इसका क्या उपाय हो सकता है? इसका बस उपाय हो सकता है कि फैक्ट चेकिंग यूनिट सरकार ना बनाए, कोई इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाए जो बायस्ड ना हो। धन्यवाद सुष्मिता और दीप्तायन। अब आगे ये देखना है कि क्या एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया सरकार से ये अमेंडमेंट रुकवा सकती है। अब आगे देखना है कि क्या इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी और एडिटर्स गिल्ड इस अमेंडमेंट के खिलाफ कुछ कर पाएंगे, या सरकार राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का उल्लंघन बार बार करते रहेगी। क्या इंडिया का मीडिया फ्रीडम इंडेक्स और नीचे गिर जाएगा? इसी के साथ हम आज का शो समाप्त करते हैं। आगे की खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो सत्यवाणी। You're listening to Satyavani, the voice of the APJ Satya University, India's first liberal arts and meta university. For further information, please visit our website university.apj.edu. The APJ Satya University in Sona, Gurgaon is part of the APJ Education Society. With 13 schools, 16 higher institutions and a university, the APJ Universe comprises over 32,000 students and 3,000 faculty members, right from the preschool to the doctoral level to education research. For further information, please visit our website university.apj.edu, university.apj.edu